दो स्ट्रॉ थे, जब मैंने इन्हें बॉटल पे रखा तो ये घूमने लगे। कारण जानना चाहेंगे आप कि ये कैसे हुआ? तो पहले कारण जानने से पहले इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं कि आज हम विज्ञान में क्या सीखने वाले हैं। टॉपिक देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। सबसे पहले बच्चों हम अभी ये प्रयोग करेंगे और इस प्रयोग में ही मैं आपको बताऊंगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो चलिए फिर से मैं आपको ये प्रयोग करके दिखाती हूँ। इसके लिए बच्चों एक बॉटल लेना है और दो स्ट्रॉ और एक सूखा कपड़ा। ठीक है, अब मैं इस स्ट्रॉ को सीधा करके बिल्कुल यहाँ रखूंगी और इस सूखे कपड़े से इसमें रफ करती हूँ, कस के रगड़ती हूँ अच्छे से। और आप देखिएगा कि इस स्ट्रॉ को जब मैं इसके पास लाऊंगी तो ये घूमने लगेगी। देखा आपने? ये देखिए, जब मैं इसे पास ला रही हूं तो ये, चलिए थोड़ा सा और एक बार करते हैं। तो बच्चों अभी जो मैंने प्रयोग किया उसमें आपने क्या देखा कि मैंने सूखे कपड़े से इस स्ट्रॉ को रगड़ा। तो बच्चों जब मैं इस स्ट्रॉ को सूखे कपड़े में रगड़ी तो इस स्ट्रॉ में एक चार्ज उत्पन्न हुआ जिसे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको और समझा दूं बच्चों कि जो चार्ज बहता है उसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट कहते हैं, लेकिन जो स्थिर रहता है बच्चों उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, जो कि इसमें उत्पन्न होता है। और जब हम लोग इस स्ट्रॉ को दूसरे स्ट्रॉ के पास ले जाते हैं तो दोनों में एक जैसा चार्ज होने के कारण एक स्ट्रॉ दूसरे स्ट्रॉ से दूर भागता है, जिसके कारण के बॉटल के ढक्कन पे रखा हुआ स्ट्रॉ जो है वो गोल गोल घूमने लगता है, क्योंकि दोनों में एक जैसा चार्ज है। यही इसका बच्चों साइंटिफिक रीजन है, यानी कि वैज्ञानिक कारण है। बच्चों ये बहुत ही आसान सा प्रयोग है, आप भी इसे जरूर करके देखिएगा। और मैं आज का क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं फिर आऊँगी किसी नए टॉपिक के साथ, और मेरा ख्याल है कि आज का टॉपिक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। तो फिर आज का क्लास यहीं पे खत्म करती हूँ। बाय बाय बच्चों।